Good morning, dear students of class 7th. As you know that in yesterday's class we discussed forms in Excel. The chapter was Excel as database, means कि Excel को database के तौर पे कैसे यूज़ किया जाता है। और कल हमने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि हम आज फॉर्म के लिए मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ। तो दिस वीडियो इज़ देयर फॉर फॉर्म्स इन एक्सेल। सो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेल स्टार्ट करना होगा। एक्सेल हमने स्टार्ट किया। एक्सेल में आपको सही तरीके से सब दिखाई दे तो मैं थोड़ा इनका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्सेस का, इन बॉक्सेस का सॉरी सेल्स का साइज़ बढ़ा लेता हूँ और इनको हम ज़्यादा कॉलम यूज़ नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। तो ये हमारा एक्सेल का एक व्यू हमारे सामने है। इसमें अभी हमें पहले तो जो आपका पेज नंबर 34 पर आपको दिया हुआ है यूजिंग एक्सेल यूजिंग अ फॉर्म टू एंटर डाटा इन एक्सेल। तो रिकॉर्ड और फील्ड नेम आपको पता ही है कि ये दीज आर द रिकॉर्ड्स, दीज आर द फील्ड्स एंड दीज आर द रिकॉर्ड्स। रोज आर रिकॉर्ड्स एंड कॉलम्स आर फील्ड्स। दीज आर फील्ड्स, कॉलम्स को फील्ड बोला जाता है और जो रोज हैं 1 2 3 इन्हें रिकॉर्ड्स बोला जाता है। तो पहले तो हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें जो बताया गया कि एम एस एक्सेल में जो 2007 है उसमें हम किस तरीके से फॉर्म्स को ऑन कर सकते हैं। इसमें हमारे पास हम जाते हैं इसमें एक्सेल ऑप्शंस में, एक्सेल ऑप्शंस हैं, इसमें जाकर आप कस्टमाइज़ में जाएंगे। कस्टमाइज़, अगर आपके कंप्यूटर में ये ओपन नहीं है कि जो फॉर्म्स दिखाई नहीं दे रहे हैं तो हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। और उसके बाद जो लिखा हुआ है इसमें चूज़ कमांड फॉर्म, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसमें फर्स्ट कमांड है कमांड्स नॉट इन द रिबन। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे हमारे पास एक डिटेल्ड लिस्ट आ जाएगी। उस लिस्ट से आप देख लीजिए F फॉर फॉर्म, यानी कि फॉर्म कहाँ पर है इसमें, E एंड F। फॉर्म पर क्लिक किया और उसे ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैं ऐड कर चुका था, तो इसमें फॉर्म्स ऑलरेडी ऐड हैं फॉर्म। तो ये फॉर्म अब आपके रिबन में दिखाई देंगे ओके करने पर। जैसे ही आप ओके करेंगे आपको दिखाई देगा। अब आप देख रहे हैं ये आपके फॉर्म का जो एक्सेस टूल बार में, क्विक एक्सेस टूल बार में आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसमें हेडिंग्स डाल लेंगे। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया था कल गूगल क्लास में, कैप्स लॉक ऑन कर लिया मैंने और यहाँ पर रोल नंबर, देन नेक्स्ट एरो प्रेस किया मैंने, नेम एंड एड्रेस। यही 3 चीज़ें मैं डाल रहा हूँ ताकि हम टाइम वेस्ट ना करें। एड्रेस के स्पेलिंग गलत हो गए, 1DD और ESS। तो ये हमारे पास इस तरीके से 3 कॉलम्स हमने तैयार कर लिए। अब हमने कंप्यूटर को बताना है कि ये हमारे हेडिंग्स हैं, तो इनको सेलेक्ट करके आप इनको यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करें। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो टेबल है यहाँ पर, और टेबल पे क्लिक कर दें। ये कॉलम आ जाता है आपके पास, इसमें लिखा हुआ है माई टेबल हैज़ हेडर्स। तो ये मेरे टेबल के हेडर्स हैं, ये मैंने इसको बता दिया सिस्टम को ताकि मैं इस पर फॉर्म जनरेट कर सकूँ। अब आप देखेंगे कि ये कुछ चेंज हो गया यहाँ पर लुक, और इसे स्टार्ट करके सेलेक्ट करके हम फॉर्म पे क्लिक कर देते हैं। जैसे फॉर्म पर क्लिक किया आप देखेंगे कि आपका ये फॉर्म आपके सामने आ गया। रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये सब दिखाई दे रहा है आपको। अब इसमें हम यहीं पर डाटा एंट्री शुरू कर सकते हैं। रोल नंबर में मैं एंटर कर रहा हूँ 1, देन टैब से मैं नेक्स्ट सेल पे आ रहा हूँ और यहाँ मैं वैल्यू डाल रहा हूँ रवि, रविंदर। ठीक है, रविंदर, और नेक्स्ट मैं डाल रहा हूँ एड्रेस में सेक्टर स्पेस 6। तो कुछ हम इस तरीके से एंट्री करते जाएंगे। एंटर प्रेस कर दीजिए, अब देखेंगे ये डाटा आपका यहाँ पर आ गया है, रविंदर सेक्टर 6। देन रोल नंबर 2 टैब अमरिंदर,
कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं। अभी जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं नेम्स मैं एंटर करता हूँ, सेक्टर 7 एंड देन एंटर। अब एंटर भी कर सकते हैं और आप इसमें न्यू रिकॉर्ड भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैंने न्यू पे क्लिक किया और अमरिंदर सेक्टर 7 भी यहाँ पर आ गया। देन रोल नंबर 3 टैब अनिल टैब और एड्रेस में मैं डाल देता हूँ फिर से सेक्टर 6। ये स्पेस डालकर ही हम एक तरीके का सिस्टम रखेंगे, अनिल 6। फिर से मैं न्यू प्रेस कर देता हूँ। मैं आपको ये सभी जो ऑप्शंस हैं ये चेक करवाता रहूँगा कि इनसे क्या होता है। ये सेक्टर 6 अनिल एंड देन रोल नंबर 4 सुनील, देन सेक्टर 13 न्यू एंट्री होती जा रही है। अमित सॉरी रोल नंबर 5 अमित, सेक्टर 7 एंड देन न्यू। अभी आप देख रहे हैं कि एंट्रियाँ होती जा रही हैं इसमें। हम कोई रोल नंबर बीच में स्किप भी कर देते हैं। या मैं 7 डाल देता हूँ, 7 एंटर कर रहा हूँ। अमृत सेक्टर 7 एंड न्यू। ओके, ये सभी एंट्रीज में इस तरीके से होती रहेंगी। एक तो और एंट्री कर देते हैं इसमें, 6 टैब अमन सेक्टर 13। अब मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। देन 8 10 रिकॉर्ड हम डाल देंगे इसमें। 8 दमन सेक्टर 7 एंटर। 9 चमन सेक्टर 6 एंटर। 10 पवन एड्रेस सॉरी, अब जैसे मैंने इसमें मिस कर दिया, मैंने एंटर प्रेस कर दिया और हमारा जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो अभी मैं आपको एक सर्च करके दिखा देता हूँ इसमें। सपोज मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 10 और मैं इसे प्रीवियस सर्च में डाल देता हूँ कि सर्च कीजिए। ये इसने दिखा दिया कि ये रिकॉर्ड पवन लिखा था और उसके आगे एंट्री कंप्लीट नहीं हुई। तो मैंने एक आपको बटन का यूज़ भी बता दिया, पवन सेक्टर 13 लाइक दिस। अभी मैं इसको एंटर कर देता हूँ और आप देखेंगे रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हम सर्च करते हैं कि इसमें न्यू का हमने यूज़ देख लिया। अब हम इसमें देखते हैं कि क्राइटेरिया का क्या यूज़ है। क्राइटेरिया पे क्लिक करते हैं। क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था एक कमांड होती है कि कंडीशन। मैं देखता हूँ इसमें कि सेक्टर 6 के स्टूडेंट कौन कौन हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सेक्टर स्पेस 6। अब आप इसमें फॉर्म पे भी क्लिक कर सकते हैं। पहले फॉर्म पे क्लिक करेंगे और अब हम प्रीवियस या नेक्स्ट प्रीवियस में देखते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल लास्ट में थे, 10th रिकॉर्ड पे थे। अब हमें 10th रिकॉर्ड से पहले वाले रिकॉर्ड वो दिखाने शुरू कर देगा जो सेक्टर 6 का एड्रेस है, जिनका रविंदर है, देन अनिल है, ये देख सकते हैं आप, रविंदर सेक्टर 6, अनिल सेक्टर 6 और उसके बाद चमन सेक्टर 6 में है। तो नेक्स्ट रिकॉर्ड ये दिखाएगा यहाँ पर चमन सेक्टर 6। तो ये क्राइटेरिया है। सपोज इसी तरीके से आप क्राइटेरिया पे क्लिक करें, दोबारा ब्लैंक हो गया, क्राइटेरिया दूसरा सेट कर देते हैं, सपोज सेक्टर 13, क्योंकि हमारे पास एक ये मैं इसीलिए रिकॉर्ड जो डाल रहा था वो सेक्टर या एड्रेस डाल रहा था, उसी तरीके से डाल रहा था। फॉर्म पे क्लिक कर दें फर्स्ट, ताकि हम कहाँ सर्च कर रहे हैं, ये क्राइटेरिया या फॉर्म पे सर्च कर रहे हैं। फॉर्म पे क्लिक कर दिया
और इसने हमें सेक्टर 13 दिखाना शुरू कर दिया। सेक्टर 13 में अब देखिए एक पवन है, देन अमन, देन सुनील। अब उनके रिकॉर्ड हमें दिखाने शुरू कर देगा। अमन, सुनील, अब उससे ऊपर कोई नहीं, तो नेक्स्ट में हम जाएंगे तो नीचे दिखा देगा इस तरीके। तो दिस इज़ क्राइटेरिया। इसके बाद आता है रिस्टोर। रिस्टोर इस पर्पज़ के लिए होता है, मान लीजिए हम कुछ चेंज कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर मैंने गलत एंट्री कर दी थी, पवन की जगह पर मैंने सपोज कोई और नाम दलजीत लिखना है, कि मैं सोच रहा हूँ कि दलजीत होना चाहिए था, लेकिन तभी मुझे याद आता है कि नहीं यार तो गलत लिखा जा रहा है, तो मैं रिस्टोर करूँगा तो मुझे पवन फिर से दिखा देगा। यानी कि जब हम किसी रिकॉर्ड में चेंज कर रहे हैं और आपको लगता है नहीं ये चेंज गलत है, तो आप रिस्टोर भी कर सकते हैं कि पुराना डेटा हमें एज इट इज़ मिल जाए। तो डिलीट आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि सपोज आप कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो आप उसे सर्च कीजिए कि सपोज 3 रोल नंबर डिलीट करना है। 3 रोल नंबर को सर्च करेंगे, आप एंटर कर दें, सॉरी ये उसमें चेंज हो गया। मैं ज़रा इसको चेक करता हूँ। जैसे हम कोई भी रिकॉर्ड आप सर्च कर रहे हैं कि प्रीवियस, सपोज आपने कोई रिकॉर्ड सर्च किया, क्राइटेरिया में डाला कि हमें रिकॉर्ड सर्च करना है अमृत का या पवन का, ठीक है, मैं पवन लिख देता हूँ यहाँ नेम में, PAWAN, और इसे प्रीवियस, ये मैंने रिकॉर्ड सर्च किया, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट किया। इट इज़ आस्किंग मी डिस्प्लेड रिकॉर्ड विल बी परमानेंटली डिलीटेड, सो इट इज़ डिलीटेड। आप देख रहे हैं, मैं आपको कंट्रोल जेड तो नहीं होगा इसमें, तो मैं आपको यहाँ आप देखेंगे लास्ट रिकॉर्ड पवन का था, वो डिलीट हो गया और अब ये 9 रिकॉर्ड रह गए हैं। तो ये हमारा डिलीट, न्यू, प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आगे जाने के लिए, उसके बाद क्राइटेरिया और क्लोज। क्लोज है हमारा जैसे क्लोज करने के लिए। फॉर्म क्लोज हो गया और ये डेटा हमारे पास थ्रू फॉर्म हमने इसको स्टोर कर ली। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये हमारे पास इसमें हो गया एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड भी हमने कर लिया, सर्चिंग अ रिकॉर्ड भी कर लिया क्राइटेरिया के थ्रू, और उसके बाद डिलीटिंग अ रिकॉर्ड भी कर लिया, एंड देन सॉर्टिंग डाटा। अब इसमें आता है सॉर्टिंग डाटा। डाटा को सॉर्ट कैसे करें? सॉर्ट का मैंने आपको बताया था अरेंज करना। अभी हमारा डेटा रोल नंबर वाइज अरेंज है। अगर आप इसी को सिलेक्ट करके आप यहाँ आ जाए कॉर्नर पर और डाटा में जाएं, और सॉर्ट पर क्लिक कर दें। जैसे मैं आपको कल बता रहा था कि ये हमारे पास विंडो आ जाएगी सॉर्ट बाय। इसमें सॉर्ट बाय में आप जब क्लिक करेंगे तो ये हमें तीनों चीज़ें दिखा देगा। सपोज अभी रोल नंबर वाइज के उसमें स्टोर था, फील्ड तीनों हमें दिखाई दे रही हैं। नेम पर क्लिक कर लीजिए, नेम में वैल्यू है टेक्स्ट वैल्यूज़ A to Z की नेम के अकॉर्डिंगली स्टोर हो जाए और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। हम इसे ओके कर देंगे। मैं ओके करूँगा तो आप देखेंगे डाटा चेंज हो जाएगा। नाउ इट इज़ अमन। अब ये रोल नंबर तो आगे पीछे हो गए, और अमन, अमित, अमरिंदर, ये सब A पहले आ गए, C देन D देन R देन S। तो ये सॉर्टिंग है। फिल्टरिंग द डाटा, ये अगर आप देखेंगे इसमें फ़िल्टर ऑटोमेटिकली लगे हुए हैं। मैं चाहता हूँ, फ़िल्टर का मतलब होता है छांटना। छांटना मीन्स कि अगर मैं चाहता हूँ, ये देखिए तीनों एड्रेसेस दिखा रहे हैं मुझे यहाँ पर, सेक्टर 13, सेक्टर 6, सेक्टर 7। मैं चाहता हूँ कि मुझे कंप्यूटर दिखाए सिर्फ सेक्टर 6 के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिटेल दिखाए, तो मैंने टिक ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर। ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, चीज़ें याद रखनी है, वीडियो बार बार देख सकते हैं। ओके किया। अब आप देखेंगे कि सभी रिकॉर्ड्स में से कंप्यूटर ने हमें ओनली सेक्टर 6 को फ़िल्टर करके दिखा दिया, यानी कि वही स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं जिनका एड्रेस सेक्टर 6 है। तो ये उस समय काम आते हैं, मान लीजिए बहुत सारी क्लासेस के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमारे पास है, अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, और मान लीजिए यहाँ एड्रेस ना होकर क्लास होती और हमारे पास यहाँ 500 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड होते हैं जो अलग अलग क्लासेस के थे, तो हमें अगर किसी एक क्लास के स्टूडेंट्स को देखना है तो कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये फ़िल्टर्स ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं। यहाँ पर आप दोबारा क्लिक करें। आप अगर दोबारा क्लिक करते हैं तो आप सभी को क्लिक करके ओके कर देंगे, तो दोबारा हमारे या सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो हमारे पास सभी रिकॉर्ड वापस आ जाएंगे एज इट इज़। पहला मैंने बताया सॉर्ट। सॉर्ट के लिए हमें क्या करना होता है, A1 पर आए आप, सॉर्ट ऊपर लिखा हुआ है, डाटा सॉर्ट,
और ये फ़िल्टर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ है, लेकिन जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म के थ्रू डाटा एंटर करते हैं, तो वो फ़िल्टर ऑटोमेटिकली हमें यहाँ दिखाई देते हैं। ये जो एरोज दिखाई दे रहे हैं, दीज आर फॉर फिल्टर्स, ओके। और ये यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ पर जो सॉर्टिंग है वो इस नेम के थ्रू सॉर्टिंग इस वक्त हुई है। अगर आप देखें आपको एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है, ठीक है, नेम के साथ यहाँ पर, तो ये सॉर्टिंग है, शोइंग ऑल। और ये इसमें अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉर्टिंग हम किसी और तरीके से, अब रोल नंबर वाइज दोबारा सॉर्ट करके देखते हैं। रोल नंबर वाइज में सॉर्ट करता हूँ दोबारा से, सॉर्ट बाय मीन्स अरेंज बाय रोल नंबर, ओके। अब आप देखेंगे एरो रोल नंबर पर आ गया, यानी कि सॉर्टिंग इसके तरीके से हुई है और फिल्टर हमने किसी पर नहीं लगाया है, तो सभी रिकॉर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। अब फिल्टर अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर तो एड्रेसेस पर ही लग सकता है। सपोज आप चाहते हैं कि मैं सेक्टर 13 के रिकॉर्ड देखूँ, ओनली सेक्टर 13, सिलेक्ट और पर क्लिक कर दीजिए, सभी हट जाएंगे, मार्क हट गए, सेक्टर 13 क्लिक कर दीजिए, सेक्टर 13 विल बी सिलेक्टेड एंड ओके, ओनली 2 रिकॉर्ड्स आर बीइंग डिस्प्लेड। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि ये रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुए हैं, ये रिकॉर्ड सिर्फ हमें फ़िल्टर करके दिखाए जा रहे हैं, बाकी रिकॉर्ड्स को एक तरह से हाइड कर दिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 157, यानी कि बीच की जो रोज़ हैं वो हाइड हो चुकी हैं, वो छिप गई हैं, लेकिन डिलीटेड नहीं है। जैसे ही आप उनको दोबारा से देखना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट ऑल एंड ओके। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, फ़िल्टर करना और डिलीट करना। तो ये डिलीटेड नहीं होते हैं, हमें अगर सिलेक्ट करने हो, कुछ रिकॉर्ड्स देखने हो, तो हम वही देख सकते हैं। इसमें एक टॉपिक है यूजिंग एडवांस फिल्टर, दैट विल बी डूइंग लेटर, क्योंकि थोड़ा सा अलग टॉपिक है, आप फर्स्ट डे में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, आपको मैंने फॉर्म समझा दिया। फॉर्म अब क्योंकि ये वीडियो है, आप इसे बार बार देख सकते हैं और जो चीज़ आपको समझनी है वो बार बार देखकर समझ सकते हैं। सो थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, आई होप you will understand all these things. Till sorting we have done and filtering also we have done. I hope you will understand all the things, and after looking at the video, if you have any question, you can clear the doubts during the class. So thank you very much and have a nice day.